जय भीम दोस्तों। हम लोग कोर्ट बिल के बारे में अब दूसरा अध्याय में जानेंगे कि हमारे बाबा साहब परम पूज्य भीमराव अंबेडकर जी ने कोर्ट बिल में इस देश के अंदर कुरीतियों के बारे में बताने का प्रयास किया है। उसके बारे में हम जानेंगे। अब हम इस किताब के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसमें पहले जो था, विधवा को मृत पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। दत्तक या गोद लेने के लिए अपने बंधुओं में से अथवा अपनी पुत्री के पुत्र को ही गोद लिया जा सकता था। कहीं कहीं एक व्यक्ति अपनी उम्र से भी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति को दत्तक बना सकता था, क्योंकि हिंदुओं का सामाजिक ढांचा एक हास्यजनक तथा अद्भुत प्रणाली पर बना हुआ था। विधवा विवाह स्वर्ण जातियों में प्रचलित नहीं था। यदि कोई विधवा स्त्री शादी कर ले तो उसकी संतान अवैध मानी जाती थी। यानी कि संविधान लिखने के पहले इस देश में कानून व्यवस्था इस प्रकार से जर्जर था कि अगर कोई विधवा महिला, उसके पति उसका मर जाए और वो उसकी संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं था। पति अगर मर गया, कोई महिला शादी की हुई है और उसका पति मर गया जवानी में, और वो जो है नहीं तो दूसरे से शादी रचा सकती थी और नहीं उस जो संपत्ति है पति का, उसमें उसका कोई अधिकार नहीं था। दूसरे शब्द में एक हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने बताने का प्रयास किए हैं कि नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी बच्चा, उसको बच्चा नहीं है तो उसने आज के डेट में हम लोग जो है कानूनन तरीके से किसी की बच्चा को गोद ले सकते हैं। तो ऐसे पहले नहीं था। अपना भाई भतीजा का बच्चा कहीं गोद ले सकते थे। अगर अपना भाई भतीजा अपना बच्चा को नहीं देना चाहे तो उसको कोई गोद नहीं ले सकते थे। तो और अगर विधवा अगर हो जाए, वो दूसरे से शादी करना चाहे या शादी करके वो बच्चा फिर से जने, तो उस बच्चे को इस देश का मनुवादिक व्यवस्था जो है अवैध घोषित करता था। ये बहुत ही काला कानून व्यवस्था पहले हमारे लोगों के ऊपर इस देश के अंदर थोपा गया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदुओं का कोई भी पर्सनल लॉ यानी बेसिक कानूनी नहीं था। यानी कि संक्षेप में कहा जाए तो कोई पर्सनल लॉ नहीं था, बल्कि सब कुछ रूढ़ियों या रिवाजों पर ही आधारित था। यानी कि जो रूढ़िवादी पहले से चलते आ रहे थे उस पर ही आधारित था। जो जैसा कहेगा उस प्रकार से चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है। ये इतनी बड़ी विडंबना को लोग ने अपने मन मस्तिष्क पर सहते हुए ये आए। इसीलिए धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि रूढ़िवादी रियायती अर्थात रिवाज कानून से भी अधिक शक्तिशाली है। इस बुक जो है बताने का प्रयास कर रहा है कि रूढ़िवादी जो है शक्तिशाली, रियाज कानून शक्तिशाली व्यवस्था था। किसी भी सभ्य जाति संप्रदाय के अथवा समाज के लिए यह लज्जा और विषम की बात है कि उसका कोई भी पर्सनल लॉ नहीं था। यानी कोई भी उसको फाइट नहीं कर सकता था, ऐसा कोई कानून नहीं था इस देश में। आपको अगर आपका पति मर गया तो सबसे पहले उसको सती बनाया जाता था, या उसकी संपत्ति में उसका कोई भी अधिकार नहीं था। ऐसे व्यवस्था न कोई ला था कि भाई मतलब हम अपनी आज के डेट में जो है महिलाएं पर कुछ भी उत्पीड़न, कुछ भी समस्या होता है तो एक संवैधानिक तरीका से कोर्ट के शरण लेकर के अपना पक्ष को रखता है और अपने अधिकार को लेने का, संविधान द्वारा लेने का काम करता है। तो मेरे दोस्तों आज यही, और मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और उत्साह से आप लोगों के सामने इस बुक के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम को पढ़ाने का प्रयास करूं
और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँ। जय भीम।